इंस्टाग्राम ने टीन अकाउंट्स की शुरुआत पिछले साल ही कर दी थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट किया गया है। इंस्टाग्राम भी अब फिल्मों की तरह PG-13 बन गया है, यानी अब इंस्टाग्राम पर भी टीन्स के लिए कंटेंट को उसी लेवल पर फिल्टर किया जाएगा जैसा हॉलीवुड फिल्मों में उम्र के हिसाब से किया जाता है। इंस्टाग्राम अब नए टीन अकाउंट गाइडलाइंस को लेकर आया है और ये अब तक का एक सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। अब जो भी यूजर्स 18 साल से कम के हैं उन्हें ऑटोमेटिकली 13+ सेफ्टी मोड में रखा जाएगा और अगर कोई पेरेंट चाहे कि उनका बच्चा और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे तो वो नया लिमिटेड कंटेंट मोड भी जोड़ सकते हैं। इस बार इंस्टाग्राम ने पेरेंट्स की जो सजेशंस हैं उनको बहुत ही सीरियसली लिया है। दुनिया भर के हजारों पेरेंट्स से फीडबैक लेने के बाद ये चेंजेस किए गए हैं ताकि टीन्स को सेफ और एप्रोप्रिएट कंटेंट ही दिखे। अब कुछ बच्चे जो अपनी एज को गलत बताकर इंस्टाग्राम पर अडल्ट अकाउंट बना लेंगे, उन्हें भी इंस्टाग्राम अपनी एज प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी से पकड़ लेगा। अगर कोई कहे कि वो 18 का है लेकिन दिखता नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है वो खुद ही उसकी पहचान करेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इन टीन अकाउंट्स के लिए अब इंस्टाग्राम ऐसे पोस्ट हाइड कर देगा जिनमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या फिर किसी तरह का रिस्की कंटेंट या फिर कोई डेंजरस बिहेवियर दिखाई दे रहा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीन्स को अब उन अकाउंट्स को फॉलो करने से भी रोका जाएगा जो इस तरह के इनएप्रोप्रिएट कंटेंट शेयर करते हैं। अब पेरेंट्स भी चाहें तो खुद किसी पोस्ट को वो फ्लैग कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये कंटेंट टीन्स के लिए सही नहीं है। अभी तक 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंटेंट रेटिंग्स पेरेंट्स ने खुद दी है, जिससे इंस्टाग्राम अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करता जा रहा है। ये अपडेट सबसे पहले अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रोल आउट होगा और साल के आखिर तक जब ये सारे चेंजेस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो फिर इसे पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए एक्सपैंड किया जाएगा, यानी इंडिया में इसको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक पर भी ऐसा ही प्रोग्राम लाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद इंस्टाग्राम की एक और फीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ये सब जानते हैं कि जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया वही आपको बार बार दिखाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अकाउंट जो हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, वो आपको वो कंटेंट भी दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। तो ऐसे में वो ऑडियंस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन प्लेटफॉर्म की गर्दन को थोड़ा मरोड़ती है तो ये प्लेटफॉर्म उस पर्टिकुलर पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए इंस्टाग्राम ने अब एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें अब आपकी पसंद का कंटेंट दिखाया जाएगा। मतलब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर किस तरह की रील्स जो हैं, किस टॉपिक पर बेस्ड रील्स जो हैं वो दिखाई दे। इंस्टाग्राम के इस फीचर का नाम ही योर एल्गोरिदम है। जो हम एल्गोरिदम के बारे में बात करते रहते हैं कि इसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, तो मेटा ने भी अपना यानी इंस्टाग्राम ने भी अपने इस फीचर का नाम योर एल्गोरिदम ही रखा है, जो कि आपको ये दिखाएगा कि इंस्टाग्राम का सिस्टम आपको किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड समझता है। मतलब उसे लगता है कि ये आप टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस लिस्ट को खुद से एडिट कर सकते हैं, यानी जो टॉपिक पसंद नहीं है उसको हटा दें और नया कंटेंट देखने के लिए कोई नया टॉपिक भी जोड़ सकते हैं। आपको ये ऑप्शन रील सेटिंग के अंदर एक नए सेक्शन में दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा योर एल्गोरिदम। तो अब अगर आप किसी टॉपिक को चूज करते हैं तो इंस्टाग्राम आपको उससे जुड़े रील्स के एग्जाम्पल्स भी दिखाएगा ताकि आप वहीं पे डिसाइड कर सकें कि आपको ये टॉपिक रखना है या हटाना है। असल में ये फीचर इंस्टाग्राम के लिए एक तरह का ट्रांसपेरेंसी मूव है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि दुनिया भर में कुछ ऐसे वाक़या हो चुके हैं जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आरोप लगे हैं कि वो अपने हिसाब से लोगों को कंटेंट दिखाता है और इससे वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगस्त 2017 में म्यांमार में जो दंगे हुए उसमें विक्टिम्स ने फेसबुक पर यूएस और यूके में केस किया क्योंकि उनका मानना था कि फेसबुक की वजह से ही ये नफरत फैली थी। तो इस तरह के जो आरोप इंस्टाग्राम पर लगते रहे हैं उनके चलते भी इंस्टाग्राम ने ये स्टेप उठाया है। वैसे पिछले कई सालों में मेटा ने बहुत से कंट्रोल फीचर्स दिए हैं जैसे कि डाटा प्राइवेसी सेटिंग, पेरेंटल कंट्रोल, फीड फिल्टर, लेकिन
असल में बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। मेटा को पता है कि ज़्यादातर यूज़र इन सेटिंग को कभी नहीं छेड़ते, लेकिन लोगों को ये ज़रूर चाहिए कि उनके पास कंट्रोल होना चाहिए। बट ये जो फीचर है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव टाइप का है और यूएक्स के अंदर काफ़ी विजिबल है, तो इसलिए हो सकता है कि इसको लोग ज़्यादा यूज़ करें और अपनी पसंद का कंटेंट देखें। इसके बाद हम बात करते हैं फेसबुक की जो मैसेंजर ऐप की। फेसबुक अपने डेस्कटॉप मैसेंजर ऐप को बंद करने जा रहा है। मेटा ने अनाउंस किया है कि वो अब मैसेंजर के अलग अलग डेस्कटॉप ऐप्स को बंद कर देगा, यानी अब ना तो मैक पर और ना ही विंडो पर ये ऐप चलेंगे। तो कंपनी का कहना है कि वो अपने सभी प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है ताकि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों एक साथ बेटर तरीके से मैनेज हो सके। मेटा के हेल्प पेज पर विंडो और मैक दोनों के लिए नोटिस लगा है कि मैसेंजर डेप्रिसिएशन फॉर मैक, मैसेंजर डेप्रिसिएशन फॉर विंडोज़, यानी अब यूज़र इस ऐप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे और उन्हें फेसबुक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेटा के हिसाब से यूज़र को ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके बाद उनके पास 60 दिन का टाइम होगा। इसके बाद मैसेंजर डेस्कटॉप ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मेटा का कहना है कि एक बार 60 दिन पूरे होने के बाद आप इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप इस ऐप को डिलीट कर दें। लेकिन ऐप को डिलीट करने के बाद आपकी चैट डेटा का क्या होगा? तो इसके लिए मेटा ने एडवाइस किया है कि जो लोग हैं वो सिक्योर स्टोरेज ऑन कर लें और पिन सेट कर लें ताकि चैट जो है वो सेफ रहे। पर मेटा इस ऐप को बंद क्यों कर रहा है? देखिए, मैसेंजर का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो 2020 में लॉन्च हुआ था कोविड-19 के टाइम पे। उस टाइम पे लोग जूम और वीडियो कॉल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो फेसबुक ने इसे लॉन्च करते हुए कहा था कि मैसेंजर और व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉलिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो गया है और लोग मोबाइल ऐप्स पर ही ज़्यादा एक्टिव हैं और डेस्कटॉप मैसेंजर का यूज़ जो है बहुत कम हो गया है। यही रीज़न है कि मेटा इसे बंद करने जा रहा है और एक रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया कि वो तीनों को स्ट्रीमलाइन भी करना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेस्कटॉप से मैसेज ही नहीं कर पाएंगे, आप फेसबुक से मैसेज कर सकते हैं, बस वो जो एक अलग से ऐप दिया गया था उसको बंद किया जा रहा है डेस्कटॉप और विंडोज़ और मैक दोनों के लिए। गूगल के साथ साथ अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एआई कंटेंट की वजह से परेशानी बढ़ गई है। पिंटरेस्ट भी उनमें से एक है और अब पिंटरेस्ट ने एआई जनरेटेड फोटोज़ को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। पिंटरेस्ट पर कई लोगों की शिकायत थी कि प्लेटफॉर्म पर असली और नकली इमेज के अंदर जो है फ़र्क करना मुश्किल हो गया है और इसका सीधा असर उनके एक्सपीरियंस पर पड़ रहा है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए पिंटरेस्ट ने जो कहा है वो ये है कि एआई का यूज़ ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यूज़र की मर्ज़ी से करें तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पिंटरेस्ट ने अपनी रिकमेंडेशन सेटिंग में एक नया ऑप्शन ऐड किया है, जेन एआई इंटरेस्ट। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप एआई जनरेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं और किस में नहीं देखना चाहते हैं। मान लीजिए फैशन आउटपुट आइडियाज़ आपने सर्च किया और आपको जो है ज़्यादातर फोटोज़ एआई वाली दिखाई दे रही हैं, तो अब आप उस कैटेगरी के लिए एआई कंटेंट जो है वो ऑफ कर सकते हैं। यानी अब पिंटरेस्ट आपके फीड में दिखने वाले एआई जो पिन्स हैं उनको फ़िल्टर कर देगा। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट ये भी कहता है कि जो इंटरनेट पर 57% कंटेंट जो है वो जनरेटिव एआई से आ रहा है और जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इंसानी क्रिएटिविटी भी दिखे। तो इसीलिए वो ये नए तरह का जो कंट्रोल है वो लेके आए हैं ताकि लोग जितना चाहें उतना ही एआई कंटेंट देखें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एआई कंटेंट पूरी तरह से नहीं हटेगा, बस उसकी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि एआई इमेज को पहचानना आसान नहीं है। कई बार जब कोई एआई इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसे पिंटरेस्ट पर डाल देता है तो सिस्टम जो है उस इमेज को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो पिंटरेस्ट भी जो है एआई के लिए एक तरह का कंट्रोल लेके आ चुका है।